This is for class 12th lecture of the chapter electrostatics. Electrostatics मैं start करने जा रहा हूँ electric field lines और it is also called line of force. Simply it is also called LOF. LOF lines of force. काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट, समझने की कोशिश करना। कंफ्यूजिंग भी होता है, अगर समझ में नहीं आएगा तो कन्फ्यूजन होगा। समझ गया ना, बहुत इंटरेस्टिंग है फिजिक्स, एकदम फिर 12 का फिजिक्स फैन हो जाओगे आप लोग। तो धीरे धीरे स्लोली प्रैक्टिस करके आगे बढ़ो और बीच बीच में फिर पुराना चीज़ भी प्रैक्टिस करो, लिंक बनाओ। क्योंकि मैं शुरू में बोल दिया कि एकदम स्टार्टिंग से आपको एकदम समझना है इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी से लेके फोर्स का रीजन, फोर्स का डायरेक्शन, फील्ड का क्या रीजन था, व्हाट इज द फील्ड, इंट्रोडक्शन की क्या जरूरत था। अभी तो हम लोग फील्ड का फॉर्मूला, जैसे मान क्यू चार्ज है, इसका आर डिस्टेंस में फील्ड कितना कितना होता है, फील्ड होता है E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके, तो फील्ड का वैल्यू जो है वो स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर फंक्शन, डिस्टेंस के साथ फील्ड धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होता है। हाँ, और एक बात है, अभी तक इतना आपको मालूम होगा, प्लस क्यू चार्ज है तो फील्ड क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, एंड माइनस क्यू चार्ज होगा तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इंटरनल। अभी बहुत सारा पॉइंट्स मिलेगा, छोटा छोटा पॉइंट मिलेगा, मैं हर एक पॉइंट को एनालिसिस करके समझाऊंगा, समझने की कोशिश करो। ओके, जैसे फैराडे ने इसका मेनली पहले कॉन्सेप्ट दिया था, क्या दिया था कि मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, उसने फील्ड को, लाइन को ना LF को ऐसे ड्रॉ किया था। ज्यादा लाइन ड्रॉ नहीं करूंगा। प्लस क्यू चार्ज है तो लाइन बाहर की डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे फैराडे ने दो चीज बताया था, एक बताया था आपका जो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जो एरो का डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ एरो गिव्स डायरेक्शन ऑफ फील्ड। डायरेक्शन तो क्लियर हो गया। सेकंड बताया था, सेकंड पॉइंट, जो मैग्नीट्यूड है फील्ड का, जैसे जैसे एरो छोटा हो रहा है, देखिए यहाँ पे एरो पास, एरो बड़ा है, यहाँ पे छोटा है और छोटा है, तो एरो जैसे जैसे छोटा होते जा रहा है, इसका मतलब है फील्ड का मैग्नीट्यूड, कि फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फील्ड का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। जितना चार्ज से दूर जा रहा है फील्ड का वैल्यू क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो दो चीज यहाँ पे आ जा रहा है, एक है डायरेक्शन, एरो का डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन है, एंड फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो एरो का लेंथ है। इसका मतलब है जितना दूर जाएगा फील्ड उतना क्या होगा, कम होते जाएगा। बट नहीं, इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है, ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ है, एक प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, कॉन्टिन्यूस लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया। एक माइनस क्यू चार्ज है, माइनस का तो रेडियली इनवर्स होता है डायरेक्शन, और प्लस का रेडियली क्या होता है, आउटवर्ड होता है। रेडियली आउटवर्ड है, रेडियली इनवर्ड है, कॉन्टिन्यूस लाइन है। और यहाँ पे एरो का जो डायरेक्शन है, फील्ड का डायरेक्शन सेम ही है, मतलब इसके साथ सेम ही है, डायरेक्शन ऑफ एरो एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सेम। बट ना यार, मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। अब मैग्नीट्यूड क्या है कि पास में, देखिए पास में लाइन का जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। इसका मतलब है इस केस में, मॉडिफिकेशन में ना, फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो लाइन का डेंसिटी देगा। फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो लाइन का डेंसिटी, मोर द डेंसिटी ऑफ लाइन मोर द वैल्यू ऑफ फील्ड। पास में देखिए डेंसिटी ज्यादा है, दूर में डेंसिटी कम होते जा रहा है, फील्ड का वैल्यू भी क्या होता जा रहा है, कम हो जाता है। तो ये मॉडिफिकेशन वाला हम लोग अभी यूज करना है। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज एंड सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स, जनरली लाइन ऑफ फोर्स इज यूज्ड फॉर गिविंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो लाइन का डेंसिटी से मेजर किया जाता है। मोर द डेंसिटी उतना फील्ड का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, एंड जो लाइन का एरो डायरेक्शन है वो फील्ड का डायरेक्शन है। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इन नेगेटिव चार्ज। ऑलरेडी मालूम है
पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, टर्मिनेट होता है। सेकंड, ये बोर्ड में भी आता है, 3 मार्क्स का कभी भी क्वेश्चन आता है। सेकंड, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मतलब कहने का मतलब है एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, ऐसा लाइन निकल के यहाँ पे टर्मिनेट होगा, फिर वापस नहीं आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना, कौन सा करेक्ट है बोल के, कौन सा करेक्ट नहीं है, लाइक दैट। सो जाएगा तो वापस नहीं आएगा, क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगा, क्लोज लूप नेवर फॉर्म क्लोज लूप। एंड थर्ड पॉइंट इज दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, मतलब जाके जहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा वहाँ पे टर्मिनेट होगा, लेकिन जब तक नेगेटिव चार्ज नहीं मिलेगा फ्री स्पेस पे कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। इट्स ऑल अबाउट इमेजिनरी एक्चुअली, इमेजिनरी। एंड फोर्थ पॉइंट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब है एक प्लस क्यू चार्ज है, हम लोग कितना लाइन ड्रॉ करें तो हम लोग पर, लेकिन एक बात याद रखना कि डेंसिटी ऑफ चार्ज ना, जैसे ये जगह में ये रिंग में आपका डेंसिटी क्या होगा, फिक्स्ड होगा, और ये जगह में डेंसिटी फिक्स्ड होगा, डेंसिटी कम होता जाएगा फिक्स्ड होगा, मतलब वो ऑब्जेक्टिव फिक्स्ड। लेकिन लाइन हम लोग कितना ड्रॉ करें, इट्स अप टू अस। एंड नंबर 5 इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम और टू ए चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना लाइन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक न्यूमेरिकल दिया, क्वेश्चन दिया Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है। सो यहाँ पे देखो टर्मिनेट कितना हो रहा है, Q2 चार्ज में 4 लाइन टर्मिनेट हो रहा है, और यहाँ से जनरेट कितना हो रहा है 8। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड Q1/Q2 का रेशियो निकालना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अभी हम लोग देखते हैं कि Q1 से कितना लाइन निकल रहा है तो पॉजिटिव चार्ज +8, और Q2 में कितना टर्मिनेट हो रहा है 4 -4, क्यों नेगेटिव होगा, ये टर्मिनेट हो रहा है तो क्या होगा -2। सी इज द राइट आंसर। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नंबर 6, द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस। तो इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, यहाँ से लाइन निकल के यहाँ पे एंड आता है। ऑब्वियसली बात है Q2 नेगेटिव चार्ज है, Q1 क्या पॉजिटिव चार्ज है। अभी यहाँ पे एंगल दिया है अल्फा, यहाँ पे एंगल है बीटा। अभी हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन कौन सा करेक्ट है निकालना है। ऑब्वियसली बात है चार्ज के वैल्यू कौन ज़्यादा है वही पूछ रहा है। यहाँ पे एंगल ज़्यादा है, यहाँ पे एंगल क्या है, कम है, यहाँ पे एंगल कम है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, सॉरी लाइन डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ पे लाइन डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। तो ऑब्वियसली बात है Q2 का वैल्यू Q1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, वैल्यू का बात हो रहा है ना। Q2 is greater than what, Q1. This is the correct answer. Number 7 point, the density or relative density means relative closeness of field lines gives magnitude of field. तो यहाँ पे हम लोग 3 पॉइंट लिया है, जैसे A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट। अब यहाँ पे देखना है कि जो A का जो फील्ड का वैल्यू है डेट इज ग्रेटर देन क्या होगा, B पॉइंट से फील्ड ज़्यादा होगा। A पॉइंट का फील्ड यहाँ पे क्लोजनेस क्या है, कम है, ठीक है, क्लोजनेस कम है, यहाँ पे फील्ड डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे फील्ड डेंसिटी कम है, दूर दूर में है। सो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट C पॉइंट इज ग्रेटर देन व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट B पॉइंट। सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो रिलेटिव क्लोजनेस, यहाँ का रिलेटिव क्लोजनेस ऑलमोस्ट सेम है। इसका मतलब A पॉइंट का फील्ड का वैल्यू C पॉइंट का फील्ड का वैल्यू क्या है, सेम है। तो डेंसिटी जो है रिलेटिव क्लोजनेस वो फील्ड का मैग्नीट्यूड को देते हैं, जितना लाइन पास में होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो ऑलरेडी मैंने टोटल 7 प्रॉपर्टीज का पॉइंट्स बताए, ये और भी है टोटल 15-16 पॉइंट्स है, और हर एक पॉइंट से मैं न्यूमेरिकल कराता जाऊँगा। न्यूमेरिकल देखो कुछ भी आ सकता है, कुछ भी बन सकता है, यहाँ पे एकदम आपको स्विमिंग करना है, कॉन्सेप्ट में कमांड करना है। हाँ, कॉन्सेप्ट में कमाल लो, मैं जब रियल पढ़ाऊंगा और डिटेल्स बताऊंगा। रियल जब पढ़ाऊंगा यहाँ पे दिक्कत होता है, मैं पहले ही बताया बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, ज़्यादा लेंदी होने से प्रॉब्लम है, शॉर्ट करके पहले लिख के फिर रिकॉर्डिंग करता हूँ। सो एंड ट्राई टू सब्सक्राइब, ट्राई टू शेयर माई चैनल, आवर चैनल, एक्चुअली नॉट माई चैनल, इट्स आवर चैनल। I want little bit expansion.
other people maybe get benefit, other student from other school maybe get benefit from my lecture. And one, again I repeat, try to do more and more practice. Don't waste your time and be happy. Be happy. Do physical exercise. Be active. be active. Be happy. एंड ये टाइम लेकिन डाइवर्ट होने का बहुत चांसेस होता है, बहुत चांसेस होता है। अलग अलग सीरीज में आपका जो एज, अभी एज फैक्टर बहुत रिस्क एज फैक्टर है, मन 10 जगह में लगने का चांसेस होगा, हर एक चीज़ को अच्छा लगना लगेगा। हाँ, मोबाइल में एडिक्टेड होने का चांसेस होता है, बहुत सारा, बहुत बहुत केसेस हो सकता है। तो आप अगर ये 2 साल में 1 साल तो चला ही क्या, ये 1 साल आप अगर सेफली पार हो गए, मेनली कोई अगर बैड हैबिट नहीं लगा, तो लाइफ में एक, उसके बाद क्या आता है, एक मैच्योरिटी लेवल आ जाता है। और मैच्योरिटी लेवल आता है तो बाद में उतना दिक्कत नहीं होता है। हाँ, मेरा भी, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि 11-12 में थोड़ा मिस्टेक के, थोड़ा के लिए बच गया था। हाँ, और अभी तो थैंक गॉड कि कुछ प्रॉब्लम नहीं हो गया था, आराम से एंट्रेंस क्रैक हो गया था, फिर एक अच्छा डेस्टिनेशन मिल गया, वहाँ पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, अच्छा आदमी मिला, डायरेक्शन मिला, मोटिवेशन मिला। ओके, तो ट्राई टू practice more and more. Bye.